हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर रेस्ट एंड मोशन। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें हम लोग फिजिक्स के फंडामेंटल कंसेप्ट को समझते हैं जो आगे के लेक्चर में बार बार यूज होता है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे किसी भी मूविंग बॉडी का जब वो बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी शो कर रहा है तो उस बॉडी का क्या डिस्प्लेसमेंट होगा किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में और क्या डिस्टेंस कवर करेगा। ये दोनों चीज़ें फाइंड करना हम लोग सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग फिजिक्स के फंडामेंटल कंसेप्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और वेरिएबल वेलोसिटी के कंसेप्ट को हम लोग एक प्रॉब्लम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम दिया हुआ है पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एक ऐसा पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं कि ये आपका रहा ओरिजिन और वो स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रहा है। फिर आगे बोल रहा है क्या, इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t, ठीक है। और ये m क्या है, तो देखिए x क्या है, जो x है वो या तो डिस्टेंस होगा या तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फिजिक्स में स्मॉल x लेटर को हम लोग यूज करते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए। ओके, तो आप जानते हैं क्या कि फिजिक्स में जितना भी डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी होता है, सारे डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंट डिफरेंट यूनिट भी होता है। तो ये x क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बताता है फिजिक्स में। तो इसका यूनिट क्या होगा, x का यूनिट होगा मीटर। तो हम जानते हैं क्या कि जो फिजिकल क्वांटिटी होगा उस फिजिकल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो एप्रोप्रिएट उसका यूनिट होता है वही होगा। तो लेफ्ट साइड हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, तो राइट साइड का यूनिट क्या होगा, क्योंकि इसका यूनिट तो मीटर होगा। तो राइट साइड भी जो भी वैल्यू आएगा टी स्क्वायर माइनस 40 से उसका भी यूनिट मीटर ही होगा, क्योंकि फिजिक्स में कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली इक्वल होता है। इसका डायमेंशन क्या है, मीटर। तो इसका राइट साइड जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा उसका भी डायमेंशन मीटर ही होगा। तो ये m लिखा हुआ है कि फाइनली टी स्क्वायर माइनस 40 से जो भी वैल्यू मिलेगा उसका यूनिट होगा मीटर। क्यों भाई, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन x के इक्वल है और x क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करने वाला फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसका भी यूनिट मीटर और इसका भी, इस पूरे का भी यूनिट मीटर होगा। समझ में आ गया। ओके, और t, तो t को तो पूरी दुनिया जानता है कि फिजिक्स में t को हम लोग टाइम के लिए यूज करते हैं। तो टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है t का जो वैल्यू होगा t इज इन सेकेंड। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन t इक्वल टू 0 सेकेंड से t इक्वल टू 3 सेकेंड के इंटरवल में मूविंग बॉडी जो भी मोशन परफॉर्म कर रहा है और उस मोशन के दरमियान वो जो भी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर करता है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो हम बारी बारी से फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग जानते हैं क्या कि स्ट्रेट लाइन मोशन में जब कभी भी हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पाथ है और ये आपका एक्स एक्सिस है, एज्यूम करते हैं। ओके, तो एक पॉइंट मान लेते हैं ए, ठीक है, और इसका पोजीशन है x1 और एक बॉल है जो पॉइंट ए से मूव करता हुआ बी तक आता है और बी का पोजीशन कुछ होगा तो मान लेते हैं x2, ठीक है। ओके, आपसे पूछ रहा है क्या, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल विच मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो उस बॉल का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है जो बॉल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करती है। तो सिंपल फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का,
ये आप हमेशा यूज कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन में। तो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी होगी तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली जो भी पोजीशन चेंज हो रहा है उसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। चेंज इन पोजीशन, डेल एक्स मतलब होता है चेंज इन, एक्स क्या बतलाता है, पोजीशन को बतलाता है, तो चेंज इन पोजीशन। ओके, और डेल एक्स मतलब, तो चेंज इन पोजीशन का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये हमेशा होता है जब भी कभी भी आपको दुनिया में कभी भी चेंज फाइंड करना होगा तो फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी कर देंगे। फाइनल में से, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक्स एफ, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो ध्यान से देखिएगा, एक्स फाइनल पोजीशन कितना है, तो बॉडी इनिशियली स्टार्ट हुआ है t इक्वल टू 0 सेकेंड से, और t इक्वल टू t सेकेंड पर वो a से b तक जा रहा है। तो एक्स एफ डिनोट कर रहा है फाइनल पोजीशन, एक्स पोजीशन और एफ फाइनल बता रहा है। तो फाइनल पोजीशन क्या है, तो फाइनल पोजीशन है हुआ x2, बॉल हमारा ए से स्टार्ट हुआ है और बी पे जाके स्टॉप हुआ है, तो बी उसका फाइनल पोजीशन होगा, और पॉइंट बी का पोजीशन क्या है x2, x2, और फिर माइनस है तो माइनस। एक्स आई बता रहा है, आई मतलब इनिशियल और एक्स मतलब पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन क्या है, तो जहां से बॉडी मूव करना स्टार्ट करता है वही बॉडी का इनिशियल पोजीशन होगा। तो इनिशियल पोजीशन है x1, तो एक्स आई की जगह पुट कर देंगे x1। ओके, तो आपको मिल गया क्या, डेल एक्स इक्वल टू मिल गया x2 माइनस x1। ओके, तो ये होता है स्ट्रेट लाइन मोशन में किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट। इसी फॉर्मूला से हम लोग फाइंड करते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने में। अब ध्यान से देखिएगा, तो हमको क्या फाइंड करना है, तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो लिख सकते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डेल एक्स इक्वल टू, ओके ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट को डेल एक्स मान लीजिए और इक्वल टू, तो डेल एक्स बराबर होगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, तो जो टाइम इंटरवल है वो t इक्वल टू 0 सेकेंड से t इक्वल टू 3 सेकेंड तक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो जो फाइनल पोजीशन होगा जब समय t इक्वल टू 3 सेकेंड होगा तो x3 लिख सकते हैं क्या, और माइनस जब इनिशियल पोजीशन होगा, तो कब होगा इनिशियल पोजीशन, तो t इक्वल टू 0 सेकेंड पर, तो x नॉट। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, हमारा पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है क्या, इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी स्क्वायर माइनस 4t, ये दिया हुआ है और इसका यूनिट है मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, तो x3, और x3 क्या बता रहा है, पोजीशन एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से इस पूरे इक्वेशन में t इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हमको x3 मिल जाएगा, पोजीशन एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। इस पूरे इक्वेशन में t इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हमारा पोजीशन मिल जाएगा t इक्वल टू 3 सेकेंड पर। तो यहाँ पे t इक्वल टू 3 पुट कीजिए, तो 3 का स्क्वायर, t का स्क्वायर है तो t की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 3 12, फिर माइनस है माइनस x नॉट, तो x नॉट मतलब पोजीशन एट t इक्वल टू 0 सेकेंड पर। तो क्वेश्चन में पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन में हम t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा कि t इक्वल टू 0 पर उस बॉडी का पोजीशन क्या है। तो t इक्वल टू 0 पुट कीजिए तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 इंटू 0 0। अब ध्यान से देखिएगा, तो 3 9 माइनस 3 माइनस 0 माइनस 0 0, तो ये क्या मिल गया, माइनस 3 माइनस 0 माइनस 3। ओके, और ये माइनस 3 क्या है,
तो डिस्प्लेसमेंट है, और हम लोग जानते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। तो आपको यहाँ पे मीटर भी लिखना होगा, नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में जो भी फिजिकल क्वांटिटी होता है उस फिजिकल क्वांटिटी के एप्रोप्रिएट जो यूनिट होता है उसको एकदम सर्टेनली लिखना पड़ता है, तभी वो पता चलेगा कि वो क्या क्वांटिटी है। तो इसका मतलब हुआ कि जब बॉडी मोशन परफॉर्म कर रहा है t इक्वल टू 0 सेकेंड से 3 सेकेंड तक, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो -3 मीटर होगा। तो इसका मतलब हुआ ये ऐसा, ये आपका एक एक्स एक्सिस है, और बॉडी एज्यूम करते हैं क्या, t इक्वल टू 0 समय पर हमारा ओरिजिन पर था, और उसका पोजीशन क्या था, 0 मीटर। मतलब बॉडी t इक्वल टू 0 सेकेंड पर ऑरिजिन से स्टार्ट किया है चलना, x इक्वल टू उसका पोजीशन 0 था। जब समय इंक्रीज होने लगा t इक्वल टू 0 सेकेंड से 3 सेकेंड तक, तो वो बॉडी क्या हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कितना मूव कर रहा है, तो -3 यूनिट, तो -1 -2 -3, मतलब बॉडी नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x इक्वल टू -3 मीटर। मतलब बॉडी, ये माइनस साइन बतला रहा है कि बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, और ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। तो आगे देखते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग फाइंड कर लिए, अब फाइंड करना है डिस्टेंस, ठीक है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। तो कोई भी बॉडी जो भी एक्चुअल पाथ कवर करता है वो टोटल पाथ उस बॉडी का डिस्टेंस होता है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। हमारा क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया हुआ है, x इक्वल टू टी का स्क्वायर -4t, ठीक है। ओके, तो हम लोग पीछे के लेक्चर में पढ़े हुए हैं क्या, जब पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको वेलोसिटी मिलता है। जैसे जब पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, और जब वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पोजीशन दिया हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करते हैं, पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगा। तो डी एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो लेफ्ट साइड अगर क्वांटिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो राइट साइड भी जो क्वांटिटी होगा उसको भी टाइम के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर -4t बाई dt। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, तो dx अपॉन dt क्या होगा, तो dx अपॉन dt होता है v, और v क्या बतलाता है, वेलोसिटी को। फिर इस पूरे के जगह पे v लिख सकते हैं क्या, फिर इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2t, फिर माइनस है तो माइनस, और 4t का डेरिवेटिव होगा 4। ओके, तो यहाँ पे हमको मिला वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी, ध्यान से देखिएगा, तो आप जानते हैं क्या कि फिजिक्स में जो भी इक्वेशन होता है वो डायमेंशनली इक्वल होता है, तभी वो करेक्ट होता है। हम लोग जानते हैं क्या कि v जो है वो वेलोसिटी है, और हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स में कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली इक्वल होता है। तो लेफ्ट साइड वेलोसिटी है तो राइट साइड भी वेलोसिटी होगा, और लेफ्ट साइड जब वेलोसिटी है तो इसका यूनिट क्या है, तो वेलोसिटी का यूनिट हम लोग जानते हैं मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पे 2t - 4 वेलोसिटी के इक्वल है, और 2t - 4 का कोई यूनिट नहीं है। तो यूनिट नहीं है तो हम लोग जानते हैं क्या कि
किसी भी फिजिक्स का कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली इक्वल होता है, तो इसका यूनिट जब मीटर पर सेकंड होगा तो राइट साइड भी जो क्वांटिटी होगा उसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड ही होगा। ठीक है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे तब भी इसका यूनिट मीटर पर सेकंड ही होगा, क्योंकि ये पूरा क्वांटिटी वेलोसिटी के इक्वल है। तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा टी इक्वल टू पुट करने पर, और उसका जो यूनिट क्या लिखेंगे, तो पूरा क्वांटिटी वेलोसिटी के इक्वल है तो उसका भी यूनिट होगा वेलोसिटी का यूनिट। तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो यहाँ भी यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, हमको क्या फाइंड करना है सर? तो हमको फाइंड करना है डिस्टेंस। तो लीजिए डिस्टेंस लिख देते हैं। ओके, तो डिस्टेंस क्या होता है? तो द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। तो बॉडी जो भी एक्चुअल पाथ कवर किया होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, या तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग या फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो वो टोटल पाथ का जो सम होगा वही उस बॉडी का डिस्टेंस होगा। तो हमको नहीं पता है कि बॉडी लेफ्ट साइड कितना मूव किया है, नेगेटिव डायरेक्शन में कितना मूव किया है और पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना मूव किया है, हमको नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, जब हमको डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं क्या कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, और दोनों का जब हम सम कर देंगे तो बॉडी के द्वारा एक्चुअल पाथ कितना मूव किया गया है वो मिल जाएगा, और जब वो मिल जाएगा तो बॉडी का डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, लिख सकते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट इन नेगेटिव एक्स एक्सिस प्लस डिस्प्लेसमेंट इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ध्यान से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये हुआ आपका ऑरिजिन के लेफ्ट साइड का जो एक्स का पार्ट होता है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, और ऑरिजिन की राइट साइड जो एक्स का पार्ट होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। तो बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और प्लस बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के अराउंड कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और दोनों का सम फाइंड करना है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के मूव कर रहा है? तो जब बॉडी का वेलोसिटी नेगेटिव होगा उस समय बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब बॉडी का वेलोसिटी पॉजिटिव होगा उस दरमियान बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करता है। ठीक है, तो इसका मतलब सारा खेल डिपेंड कर रहा है बॉडी के वेलोसिटी पर। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर बॉडी का वेलोसिटी नेगेटिव है तो मतलब बॉडी नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है। तो मैं पहले से वेलोसिटी का इक्वेशन फाइंड किए हुए हैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम में। तो हम ये चेक करते हैं कि बॉडी का पॉजिटिव कब होगा वेलोसिटी, और नेगेटिव कब होगा, और जीरो कब होगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो हम लेट करते हैं क्या, जब बॉडी का जो वेलोसिटी होगा जीरो होगा, तो बॉडी का वेलोसिटी क्या है, तो 2t माइनस 4, तो 2t माइनस 4 और इक्वल टू जीरो। भी की जगह लिख सकते हैं 2t माइनस 4, ये यूनिट है। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो b की जगह लिख दिए 2t माइनस 4 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमको t का वैल्यू मिल गया 2, और t क्या है, तो टाइम है। तो टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड। मतलब बॉडी का जो वेलोसिटी होगा वो t इक्वल टू जीरो पर, सॉरी t इक्वल टू 2 सेकेंड पर जीरो हो जाएगा। तो ओके, तो हम बोल सकते हैं क्या, बॉडी जब टाइम 2 सेकेंड से ग्रेटर होगा तो बॉडी का जो वेलोसिटी होगा वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे t की जगह 2 पुट कीजिए, तो 2 पुट कीजिएगा तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 जीरो, तो वेलोसिटी जीरो मिल जाएगा। लेकिन जब t का वैल्यू 2 से बड़ा होगा, तो 2 से जब बड़ा होगा तो 2 इंटू टी का वैल्यू 4 से बड़ा होगा। जब ये 4 से बड़ा होगा तो 4 माइनस 4, 4 से ग्रेटर वैल्यू माइनस 4, तो ये आपको मिलेगा जीरो से बड़ा वैल्यू मतलब पॉजिटिव। तो इसका मतलब हुआ कि जब t
2 सेकंड से बड़ा होगा उस केस में वेलोसिटी 0 से ग्रेटर होगा। जब t का वैल्यू 2 सेकंड से छोटा होगा, तो जब यहाँ पे t का वैल्यू 2 सेकंड से छोटा पुट कीजिए कुछ भी, तो इसका मतलब हुआ कि जब टाइम 0 सेकंड और 2 सेकंड के बीच होगा उस समय जो वेलोसिटी आएगा वो निगेटिव आएगा। तो इसका मतलब हुआ वेलोसिटी कब निगेटिव आ रहा है, तो t इक्वल टू 2 सेकंड से छोटा पर, तो जब वेलोसिटी निगेटिव होगा तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव होगा। तो देखिए, तो हमको मिल गया क्या, जब बॉडी का वेलोसिटी 0 से छोटा होगा उस समय बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा निगेटिव होगा, और जब बॉडी का वेलोसिटी 0 से बड़ा होगा तो उस समय बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ध्यान से देखिएगा, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इन निगेटिव एक्स एक्सिस, तो निगेटिव एक्सिस कब होगा, जब बॉडी का वेलोसिटी 0 से छोटा होगा। अब बॉडी का वेलोसिटी 0 से छोटा कब होगा, जब टाइम 2 सेकंड से छोटा होगा। तो मतलब t इक्वल टू 0 सेकंड से लेकर के t इक्वल टू 2 सेकंड तक बॉडी का जो वेलोसिटी होगा वो निगेटिव होगा। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताए थे ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इसको डायरेक्टली हम लिख देते हैं x2 माइनस x0 और प्लस डिस्प्लेसमेंट इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जब वेलोसिटी पॉजिटिव जब होगा उसी समय डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होगा। तो वेलोसिटी पॉजिटिव कब होगा, जब t इक्वल टू 2 सेकंड से बड़ा होगा, टाइम हमको 3 सेकंड तक जाना है। तो लिख सकते हैं क्या, x इक्वल तो x3 माइनस x2, x3 बता रहा है पोजीशन एट t इक्वल टू 3 सेकंड पर, और x2 बता रहा है पोजीशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड पर। तो अब यहां से हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब देखिए, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t, तो हमको पोजीशन का फाइंड करना है तो x2 पर, तो x2 मतलब t इक्वल टू 2 सेकंड पर। तो इस पूरे इक्वेशन में t की जगह हम 2 सेकंड पुट करेंगे तो पोजीशन मिल जाएगा हमको पोजीशन मिल जाएगा t इक्वल टू 2 सेकंड पर। पुट कीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8, तो 4 माइनस 8 माइनस 4, फिर माइनस है तो माइनस, 0 पुट कीजिए, तो 0 का स्क्वायर 0, 4 इंटू 0 0, तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा x नॉट, और ये मॉड है, और फिर प्लस ओके x3 फाइंड करना है। x3 मतलब पोजीशन एट t इक्वल टू 3 सेकंड पर। तो इस पूरे इक्वेशन में t इक्वल टू 3 सेकंड पुट करेंगे तो हमको पोजीशन मिल जाएगा 3 सेकंड पर क्या होगा, तो 3 पुट कीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12, 9 माइनस 12 माइनस 3, तो x3 मिल गया माइनस 3, फिर माइनस है तो माइनस x2, तो 2 पुट कीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 तो 8, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 8 माइनस 4, और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, -4 और -4 का मॉड 4, और प्लस है तो प्लस, और -3 प्लस 1 और प्लस 1 का मॉड 1, तो हमको मिल गया 5, और 5 वाट, तो डिस्टेंस का वैल्यू मिला 5, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो यहाँ पर भी हम यूनिट मीटर लगा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं फिजिक्स में कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली इक्वल होता है। तो ये आपका डिस्टेंस मिल गया, और आपका डिस्प्लेसमेंट भी आपको मिला -3 मीटर, और